हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो तक प्योर सब्सटेंसेस की बात कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो में हम समझेंगे क्या होते हैं मिक्सचर या जिसे हम इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। देखिए, मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस दोनों एक ही वर्ड है, दोनों एक ही बात है। क्या लिखा हुआ है? अ मिक्सचर इज अ फॉर्म ऑफ मैटर इन विच टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, जब हम दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं। अब ये प्योर सब्सटेंसेस, देखिए प्योर सब्सटेंस आप समझ चुके हैं क्या होता है। प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंटल फॉर्म में होगा या कंपाउंड के फॉर्म में होगा। तो आप दो चीजें कोई भी ले सकते हो, या तो एलिमेंट ले लो या कंपाउंड ले लो, या एलिमेंट और कंपाउंड ले लो। ठीक है, या दो एलिमेंट ले लिए या दो कंपाउंड ले लिए या एलिमेंट कंपाउंड ले लिए। ठीक है, दे आर फिजिकली मिक्सड। जब इन्हें हम फिजिकली मिक्स कर देते हैं किसी भी प्रपोर्शन में, किसी भी रेशियो में, तो इस फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे एयर, तो एयर में आपको पता है कि एयर, जब हम एयर वर्ड यूज करते हैं तो एयर में ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बहुत सारी गैसेस होती है। तो इन सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। इस वजह से हम एयर को क्या बोलते हैं? इट इज अ मिक्सचर। ठीक है, जैसे एलॉय, एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और कुछ टाइम पर नॉन मेटल्स भी होते हैं, कुछ जगहों पर नॉन मेटल्स भी यूज होते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? एलॉय को क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, जैसे मिल्क, मिल्क में बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, वाटर होता है, क्रीम होती है, इसमें इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड, ब्लड में भी बहुत सारे आपकी सेल्स होती हैं, प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या होती है मैटर का? इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। जैसे देखिए, अच्छा, जब हमने कंपाउंड पढ़ा तो वहां पे भी पढ़ा कि जब दो एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं, देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम मिक्सचर की बात करेंगे तो यहाँ पर एलिमेंट या कंपाउंड फिजिकली मिक्स होंगे, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर हमने वर्ड यूज किया, वहां पर दे एलिमेंट्स रिएक्ट, एलिमेंट्स कंबाइन इन केमिकली दे कंबाइन। ठीक है, और वहां पर एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे थे मास के, और यहाँ पर किसी भी प्रोपोर्शन में आप ले सकते हो। जैसे देखिए, जैसे अगर मैंने सॉल्ट लिया, सॉल्ट मान लीजिए NaCl। ठीक है, तो ये क्या है? आप इसे क्या बोलोगे? प्योर है, क्योंकि ये कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर वाटर, वाटर ये भी प्योर है। ठीक है, लेकिन जब आपने NaCl को वाटर में मिक्स कर दिया, ठीक है, पानी में आपने नमक मिला दिया थोड़ा सा, तो अब इनको ओवरऑल क्या बोलोगे? अब आप इनको इम्प्योर बोलोगे। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आगे बात? क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पर केवल ये फिजिकली मिक्स हुए हैं। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी, जो उनके कंपोनेंट होते हैं जिससे वो बने, उससे इंटायरली डिफरेंट होती है। जैसे जैसे मान लीजिए, कल भी एग्जांपल दिया था, लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। लेकिन जब इनसे वाटर बन जाता है, इसकी प्रॉपर्टी ना तो हाइड्रोजन से मैच होती है ना ऑक्सीजन से मैच होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब NaCl और वाटर, जब आपने इनका मिक्सचर बनाया, मान लीजिए कोई कंटेनर है जिसमें आपने वाटर में थोड़ा सा नमक डाल दिया, मान लीजिए आपने 2 ग्राम इसमें NaCl मिक्स कर दिया, तो अब जो वाटर मिलेगा इसमें आपको वाटर की भी प्रॉपर्टी दिखाई पड़ेगी और सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी दिखाई गई, क्योंकि यहाँ पर फिजिकली मिक्स है और यहाँ पर क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखिए, दो तरीके के मिक्सचर हो सकते हैं, या तो मिक्सचर आपका होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में केवल एक ही डिफरेंस होता है, जब आप दो कंपोनेंट को मिक्स करते हो और मिक्स करने के बाद अगर जिनको भी आपने मिक्स किया है, अगर आप उनको मिक्स होने के बाद अलग अलग देख सकते हो तो वो हेट्रोजीनियस है, और अगर नहीं देख सकते हो तो क्या है? होमोजीनियस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने शुगर और वाटर को मिक्स किया या सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया, तो सॉल्ट और वाटर को मिक्स होने के बाद आप सॉल्ट और वाटर को अलग नहीं देख सकते, तो ये क्या है? होमोजीनियस है। जैसे आपने सैंड और वाटर को मिक्स किया तो सैंड तो वाटर में मिक्स होगी नहीं। ठीक है, तो ये कैसा है? हेट्रोजीनियस है। बस यही लिखा हुआ है। देखिए, अ मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं, जो पूरा एक जैसा देखने में लगे। ठीक है, थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो वही लिखा है, इन होमोजीनियस मिक्सचर वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कंपोनेंट। हम दो कंपोनेंट जो मिक्स हुए हैं उनको सेपरेट नहीं देख सकते, तो होमोजीनियस है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। अ मिक्सचर विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश, हम आराम से अलग अलग देख पाएंगे। सैंड में वाटर मिक्स हो जाएगा, फिर भी सैंड वाटर में आराम से दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कंपोनेंट्स। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या क्या है? एयर, एयर भी होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं,
लेकिन वो हमें अलग अलग दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो एयर भी होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। और एलॉय, एलॉय में भी बहुत सारे मेटल्स मिक्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स मिक्स होती हैं, लेकिन आप उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे देखिए सैंड वाटर हो गया, चॉक प्लस वाटर, ठीक है। या वाटर में आप ऑयल मिक्स कर दो तो ऑयल में मिक्स नहीं होता है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, अलग अलग टाइप के मिक्सचर होंगे और उनका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में एग्जांपल मिल जाएगा। एक नोट देख लेते उससे पहले, अगर आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, टू सब्सटेंसेस का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर अभी हम आगे जब इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे तो हम मिक्सचर वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन वर्ड यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ जाना है कि सॉल्यूशन, एक बात और, जब हम सॉल्यूशन वर्ड सुनते हैं तो हम हमेशा लिक्विड की बात करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन आपका सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, आपका लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, और गैसेस भी हो सकता है, जैसे एयर, एयर भी एक तरीके का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर कोई भी हो, ठीक है, ऑफ टू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। तो अब हम वर्ड सॉल्यूशन यूज करेंगे। देखिए अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जैसे अगर गैस और गैस, दो तरीके की आपके पास मिक्सचर है, सब्सटेंस है, गैस और गैस, तो उसका होमोजेनियस में क्या एग्जांपल हो सकता है, एयर, एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं और उनको आप देख भी नहीं सकते सेपरेट, तो क्या हो जाएगा, ये गैसेस, गैसेस का एग्जांपल हो जाएगा। हेट्रोजीनियस में इसका एग्जांपल देखिए, कोई दो गैस मिक्स हो और वो सेपरेट दिखाई पड़े। जनरली जो गैसेस होती हैं वो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो और अगर कोई कलरफुल गैस है तो उसको आप अलग देख सकते हो, तो ऐसा रेयरली होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई एग्जांपल नहीं लिखा है। सेम देखिए, अगर गैस और लिक्विड हो जाए मिक्स, तो ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है, तो जैसे एयरेटेड वाटर, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, तो वो देखती तो नहीं है, तो एयरेटेड वाटर उसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। गैस और सॉलिड का एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए जो सॉलिड है वो ज्यादा अमाउंट में है और गैस कम अमाउंट में है, तो जैसे एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, ये केमिकल रिएक्शंस में होता है, ठीक है। तो पैलेडियम, यहाँ पे वर्ड एड्सॉर्प्शन लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन नहीं। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा बल्क फिनोमिना है, उसमें पूरे के पूरे सब्सटेंस में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बट जब एड्सॉर्प्शन लिखते हैं तो यहाँ पर केवल सरफेस पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 इन पैलेडियम, इसका और एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे जो चारकोल होती है, चारकोल भी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो भी इसका एग्जांपल हो सकता है। अब हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा, गैस और सॉलिड का स्मोक, ठीक है। तो स्मोक में क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो आपको दिखाई पड़ता है ब्लैक कलर का, ठीक है, तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड में देखिए जैसे एल्कोहल वाटर, ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, एल्कोहल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, और होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं। और इसी तरीके से हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा, ऑयल वाटर, ये मिक्स नहीं होंगे, सेपरेट दिखाई पड़ेंगे। इस तरीके से देखिए सॉलिड लिक्विड में सॉल्ट प्लस वाटर होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सैंड वाटर, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सॉलिड प्लस सॉलिड, एलॉयज का बेस्ट एग्जांपल है। जब भी आप सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन बताएंगे या होमोजेनियस मिक्सचर बताएंगे तो आप एग्जांपल बेस्ट क्या हो सकता है, एलॉय। और अगर आप इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, सैंड प्लस आयरन फिलिंग, से अगर सैंड में आप आयरन के टुकड़ों को डाल दो तो मिक्स नहीं होंगे, दिखाई पड़ेंगे अलग अलग, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, मिक्सचर हैव वेरिएबल कंपोजिशन। देखिए जब हम कंपाउंड की बात कर रहे थे वहां पर हमने लिखा था कि वहां पर कंपोजिशन फिक्स होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब यहाँ पर कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, किसी भी रेशियो में आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप घर में कोई सॉल्यूशन बनाते हो या शरबत बनाते हो तो उसमें कोई भी चीज़ फिक्स अमाउंट में नहीं डालते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, तो वही एक तरीके का मिक्सचर है, ठीक है। सेकंड देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज अ फिजिकल चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा वो एक तरीके का फिजिकल चेंज है, वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप मिक्सचर को भी क्रिएट करते हो, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जैसे जब हम कंपाउंड की बात कर रहे थे वहां पर हमने कहा कि इनके कंपोनेंट को, ठीक है, उनके जो भी एलिमेंट जिनसे भी बना हुआ है कंपाउंड आपका, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से बिल्कुल नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है तो वाटर से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे अलग नहीं कर सकते, इनको आपको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से निकालना पड़ेगा, तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आपने वाटर में आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया तो आप इसको इजीली इसको आप इवेपोरेट कर दो, आपका सॉल्ट अलग हो जाएगा,
ठीक है, वाटर को आप हीट करोगे तो सॉल्ट जो है वो नीचे रह जाएगा, वो तो इवेपोरेट करेगा नहीं, वाटर इवेपोरेट करके बाहर हो जाएगा और आपका सॉल्ट अलग हो जाएगा। तो इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट करना ईजी होता है, ठीक है, कर सकते हैं। बाकी देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। जब भी आप मिक्सचर प्रिपेयर करते हो इट इन्वॉल्व वेरी लिटिल और नो हीट चेंज। और वहां पर हमने क्या बोला था कि जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो या तो वहां पर वो या तो एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, मतलब या तो हीट देनी पड़ती है तो एंडोथर्मिक, अगर हीट निकलती है तो एक्सोथर्मिक। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ना तो एंडोथर्मिक ना एक्सोथर्मिक, और अगर हीट का इन्वॉल्वमेंट होता भी है तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। सो जनरली यहाँ पर हीट का चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप सिंपल देख लो, अगर आप सॉल्ट में अगर आप वाटर में सॉल्ट मिक्स करते हो तो क्या कोई हीट चेंज होता है? बिल्कुल नहीं, जैसा सॉल्यूशन था जिस टेम्परेचर पे वैसा ही रहता है ऑलमोस्ट। फिफ्थ पॉइंट देखिए, मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, वो तो प्योर सब्सटेंसेस का होता है और ये तो इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास कंटेनर है, आप मान लेते हैं 100 ml है, 100 ml वाटर है, ठीक है, और आपने एक दूसरा कंटेनर लिया, इसमें भी 100 ml वाटर है, इसमें आपने मान लेते हैं 2 ग्राम आपने इसमें शुगर ऐड की हुई है, ठीक है, और इसमें आपने 5 ग्राम शुगर ऐड की हुई है, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इस वाले से ज्यादा होगा, ठीक है, सेकेंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इस वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। उसके बाद देखिए 6, मिक्सचर शोज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिक्सचर शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जैसे अगर आपने मान लीजिए कंटेनर, इसमें वाटर भरा हुआ है तो वाटर की अपनी प्रॉपर्टी होगी। अगर आपने इसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया तो अब आप इस वाटर को टेस्ट करोगे तो आपको सॉल्टी वाटर लगेगा। अगर आपने इसी में मान लेते हैं थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर दिया तो अब आपको इसमें सॉल्ट, शुगर और वाटर तीनों की प्रॉपर्टी दिखाई पड़ेंगी। तो ये लिखा है मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके। सो इट वाज ऑल अबाउट द मिक्सचर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या बेसिकली डिफरेंस होता है कंपाउंड एंड मिक्सचर में।